कपड़े मेरे धुल रहे हैं सारे। धूप देखिए कितनी तेज़ है। और आज मैंने जो है सारे ये भी धो दिए हैं, क्योंकि देखिए साफ़ सफाई तो धीरे धीरे ही होती है, एक साथ तो सारी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। मुझे मेरा किचन भी जो है वो सेट करना है। और ये रहे यहाँ पे सारे नहीं धुल रही, 4 लिए हैं, 4 अगली बार जब मशीन लगाऊंगी तब धुल जाएंगे। यहाँ पे बेडशीट मेरी धुल गई, कपड़े ज़्यादातर तो मेरे सारे धुल गए। धूप इतनी तेज़ है ना कि बहुत जल्दी सूख जाने हैं। और बस फिर मैं नहा लूँगी। और देखिए ये गुलाब पता नहीं कैसा है, इस पर फूल इतने इतने से आ रहे। ये मैट मैंने यहाँ इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि अंदर ना मिट्टी नहीं जा पाती। वैसे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, पूरा का पूरा झाड़ू पोछा सब। और इधर भी मांटू की क्लास भी ख़त्म हो गई है, वो देख रही है कार्टून सारा। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला रूम भी क्लीन। इनके बस कपड़े रखे हुए हैं प्रेस के जो जाने हैं। और ये कंबल आ गया है ड्रैक्लिन से, इसको हम मेरठ ही भूल गए थे। और मेरे यहाँ पे जब मैं कंबल रख रही जब याद है, मैंने कहा मेरा ग्रीन वाला कंबल कहाँ है। फिर इनको मैंने कहा ग्रीन वाला कंबल कहाँ है, कह रहे हो रे वो तो वहीं पे है, ड्रैक्लिन पे गया हुआ है। तो कह रहे नहीं मेरा जानने वाला है, दे देगा। मैंने कहा ठीक है लेते आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और बस सारा काम ख़त्म, झाड़ू पोछा सब, कपड़े मेरे धुल ही रहे हैं। मांटू का खाना पीना जो है वो मैं कराने वाली हूँ। कैसा लग रहा है। और सबसे जो मेरा अभी टास्क स्टार्ट होने वाला है वो है मेरी किचन का मेकओवर। अभी फ़िलहाल ये आप लोगों को मेरी किचन ऐसी दिख रही है, पर जब मैं इसको अभी रेडी करूँगी ना बिल्कुल बदल जाएगी ये वाली किचन। इसीलिए ये मेरी तैयार नहीं हो पाई थी ना। इसमें ये डब्बे रहने वाले हैं, ये पुराने वाले, और ये जितने भी डब्बे हैं ना ये रहने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है। और वो मैं आज नहीं, कल छुट्टी रहेगी तब मैं वो सारी चीज़ें करूँगी, है ना। तो इतना सब कुछ हो गया। और देखिए मेहंदी, कपड़े वपड़े, भैया हम तो काम करने वालों की मेहंदी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब इसकी क्या होगा, इसकी पपड़ी सी उतरने लगेगी। काफ़ी अच्छा रंग आता है मेरी मेहंदी का वैसे। और अभी मांटू ट्यूशन जा रही है, मैं आ गई हूँ बाहर। और इस टाइम जो मौसम हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, मन कर रहा है कि बाहर बैठ जाऊँ थोड़ी सी देर के लिए चारपाई डाल के। और मैं क्या कर रही हूँ, अभी सारे कपड़े जो धोए थे ना वो उतार के खाट पे इस पे कुर्सी पे रख लूँगी यहीं पे। फिर बाद में इनको तह लगा लूँगी, थोड़ी सी देर के लिए बैठूँगी क्योंकि मैं दोपहर में सो गई थी। मांटू को उठ के उसको दूध दिया, उसको ट्यूशन भेजा और मैं बाहर आ गई तुरंत अपना कपड़े वपड़े चेंज ये करने के लिए, अदल बदल करने के लिए। जो गीले हैं उनको डाल दूँगी और जो सूख गए हैं उनको उतार लूँगी। अभी जो है मांटू जा चुकी है ट्यूशन में। और मैंने जो भी कपड़े धोए थे ना उनको उतार लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। करना है अभी मुझे, क्या करना है, मुझे ना अपने जितने भी इयररिंग्स हैं ना उनको सबको एक जगह लगाना है। आप लोगों को भी दिखाऊंगी फिर मैं कि मेरे पास कितने सारे इयररिंग्स हैं। और पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा कुछ टाइम के लिए। तो अभी यही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और काफ़ी साफ़ सफाई करती हूँ। ये वाला जो है ना ये दिन में 2 बार धो जाता है। एक बार तो सुबह सुबह उठ के, मैं भी सो के नहीं उठती हूँ तभी ये सारा का सारा ना धो देते हैं सुबह, क्योंकि बाहर को सारे में धोना था, क्योंकि बाहर में नहीं निकलती हूँ। बाहर का सारा यही करते हैं। मैं गेट से बाहर झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, ये जो गेट है इसके बाहर झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ। यही मतलब सुबह के टाइम में सारा कर देते हैं।
और मांटू जा चुकी है अभी ट्यूशन और मैं भी बाहर आई। मैंने कहा चलो मैं भी अपने सारे कपड़े उतार लेती हूँ जितने भी धुले थे। ये कपड़े गीले रह गए तो इनको भी मैंने छोड़ दिया, थोड़ी सी हवा निकलेगी सूख जाएंगे। और मुझे लाने हैं पौधे, मैं इनको कितनी बार बोल चुकी हूँ मुझे पौधे लाने हैं। तो बोल रहे हैं कि अब सैटरडे संडे जो है लॉकडाउन खुल गया है तो तब चलेंगे। और मुझे अपनी किचन के लिए भी सामान लाना है और इससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं अपना पूरा किचन पहले आप लोगों के सामने तैयार करूँगी, आप लोगों को ही दिखाऊँगी और उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि मेरी किचन कैसी लग रही है अभी। तो चलिए अंदर चलती हूँ। मेरी अकेले चाय बना के पीने की बिल्कुल ना तो इच्छा होती है ना मेरा मन करता है। मैं शाम के उनके आने का इंतज़ार करती हूँ कि वो आएंगे और तभी चाय बनाएंगे और पिएंगे। तो अकेले मैं चाय बना के बिल्कुल भी नहीं पीती, मन करता रहता है पर अकेले ही बना के पीने के। अंकल जी रहते हैं तो उनके साथ में बना लेती हूँ, मतलब उनकी भी बनाती हूँ अपनी भी पी लेती हूँ। आज अंकल जी घर जा चुके हैं। पता है क्या है, अंकल जी का ना थोड़ा सा यहाँ पे मन, मतलब कि क्या बोलूँ, मम्मी हो पापा जी हों बच्चे हों है ना और भी हों तो बोलने चालने मम्मी के साथ बातचीत कर लेते हैं तो मन सा थोड़ा सा हो रहता है। यहाँ पे क्या है, ये सुबह चले जाते हैं और फिर मांटू की जो है वो 1 से 1:30 बजे तक उसकी क्लास चलती है। 1 से 1:30 बजे तक मतलब कि वो अपनी क्लास में बिज़ी रहती है। तो यहाँ पे ना अंकल जी बहुत अकेले सा वो करते हैं। तो 2-3 दिन में ना उनका मन कर ही आता है कि मैं थोड़ा सा घर घूम के आ जाता हूँ। तो वो आज उनको कल से ही लग रही थी कि मैं ना कल घर जाऊँगा। ये बोले कि क्यों, मतलब कि हमारा भी तो मन नहीं लगता ना, हमें मतलब चाहिए अपने पास में कोई ना कोई। तो फिर बोले कि नहीं मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा। तो थोड़ा सा मन भी कर रहा है जाने का। देखिए परिवार के साथ में रहने का मन तो करता ही, एकदम से तो यहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे। बट आज गए हैं वो, उनकी दवाई थी अंकल जी की और वो इन्होंने लाके दे दी थी। उनकी ना मुंह की दवाई जो है अंकल जी की ना बोलने की, तो नसों के लिए दवाई थी एक, बोलने पे मतलब कि उससे ना फ़र्क पड़ेगा कि नसें इससे मजबूत होती हैं। वो वाली दवाई उन्होंने कल लाके दे दी थी अंकल जी को। तो उस वाली दवाई को लेते रहेंगे। और डॉक्टर ने बोला है कि ये दवाई जो उन्होंने बताई है ना कि ये दवाई अगर लगातार खाते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही मतलब कि बोलने लगेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। वैसे इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो रहा है, मांटू का नाम ले लेते हैं और बातें भी ना थोड़ी थोड़ी सी करने लगे हैं। ठीक तो हो जाएंगे क्योंकि जहाँ की दवाई चल रही है ना वो जाने माने हैं इस चीज़ के बारे में, काफ़ी लोग वहाँ से ठीक हुए हैं। देखिए त्योहार भी चले गए सब पर मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई। जाऊंगी मैं एक दिन मार्केट जाऊंगी तब करा के आऊँगी, मांटू के बाल कटवाने हैं ना तो तब चलेंगे। मन लग रहा है यहाँ पे, मन नहीं कर रहा मेरा अंदर जाने का, अच्छी हवा लग रही है पर काम करना है। चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपना पिटारा लेकर के और मुझे अपने सारे जो इयरिंग्स है ना उनको लगाना है। अभी मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी कह रही क्या कर रही, मैंने कहा आज मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मैं अपनी सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बहुत बढ़िया तरीके से लगा रही हूँ। तो मम्मी कह रही बस अब की बार ना ऐसा लगा दिए जो चीज़ जहाँ धरा है वो वहीं मिल जा। मैंने कहा कोशिश मम्मी पूरी इस बार यही है कि इस बार ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँ। ये नहीं है कि कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है और कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है। थोड़ा सा इस बार मैं ये कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से ना मैं रखूँ, है ना, तो सही रहे। और अभी मैं सारे अपने इयरिंग्स जो भी हैं बहुत तरीके से सारी चीज़ों को लगा रही हूँ। काम को तरीके से करने में टाइम जाता है, ये बहुत बारीकी से का काम है ना, फुर्सत से बैठना और ये सारी चीज़ों को अच्छे से लगाना। पर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है इस काम को करने में क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। अभी काफ़ी टाइम लग गया है मुझे ये सारी चीज़ें लगाने में, पर ये है कि अच्छे से साफ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, अब मुझे इधर उधर चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेगी, सारी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लगा दी। और ये ना मैंने चूड़ी रखने के लिए जो मंगाया था ऑर्गेनाइज़र
मीशो से ही मैंने मंगवाया था। और ये अब एक मुझे और मंगाना है, अगर एक और आ जाएगा ना तो फिर ये 2-3 डब्बे हुए हैं, ये नहीं होंगे, 2 डब्बे हुए हैं बस। बाकी तो सारी मेरी इसमें ही आ गई है, सारी जितनी भी चूड़ियाँ थी मेरे पास। तो और जो भी मेरे इयररिंग्स हैं वो भी मैंने इसमें लगा दिए हैं, और एक लगा दिए हैं इसमें सारे ही। अगर आप चाहोगे ना, अगर आप बोलोगे कमेंट करके कि आप अपने सारे इयररिंग्स दिखा दीजिए या अपनी जो भी आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो दिखा दीजिए, तो मैं एक वीडियो इसके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और कुछ मैंने रख दिए हैं इसमें, मतलब रखे बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं सारे, जैसे कि इयररिंग्स है तो ये इसमें रख दिए। और बाकी के जो मतलब खुले हुए थे वो मैंने इसमें टिश्यू पेपर में रैप करके रख दिए, मतलब इधर उधर नहीं वो होंगे। और सारे के सारे मतलब बढ़िया तरीके से लगाए हैं। तो आज ये काम, और ये जो मेरा पूरा का पूरा सेट था वो तो मैंने इसमें ही, पूरी जो झुमके वाला सेट था ना वो सारा इसी में लगा दिया है। हाँ, सारी चीज़ें लग गई हैं, चूड़ी वूड़ी सब लग गई। अब इनको लगाऊंगी मैं अलमारी में। टाइम तो लगा, पर यह है कि मन को बड़ी संतुष्टि हुई कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। और इसी तरीके से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि साड़ी होगी, साड़ियों को एक जगह जगह करके रखना है। ये तो काम धीरे धीरे मैं अपने करते ही रहूँगी, है ना। पर संतुष्टि मिल रही है मुझे ये सारी चीज़ें करके। और ये जो दोनों अलमारी है ना जो मैंने बनवाई थी, ये मेरे इसी चीज़ के काम आते हैं। इसमें मैं अपनी सारी जो कॉस्मेटिक मतलब कि बैंगल्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, सारी जो ज्वेलरी है वो सारी चीज़ें मैं इन्हीं अलमारियों में रखती हूँ। बहुत अच्छे से मतलब कि वो हो जाती हैं। और ये अलमारी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी भी बन गई थी। और जब उस टाइम पे बहुत कम प्राइस पे मेरी दोनों अलमारी बन के तैयार हुई थी, जो कि मेरे बहुत काम आती हैं। तो अभी जो है मैं नेक्स्ट डे इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, और मैं नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत भी करनी थी। तो एक तो हाउस टूर को लेकर के आप लोग बहुत बोल रहे हो कि एक बार दिखा दीजिए कि आपने अपने घर को कैसे सजाया है और कैसे आपने अपने घर को सेट किया है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी मैं आप लोगों को, अब वैसे आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है दिखी होंगी कि किस तरीके से घर सेट है। बाकी का आगे का एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से शेयर करने वाली हूँ। अभी कुछ दिन से मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से मैं ना जो मैं सोच रही हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, जिस तरीके के वीडियो मुझे बनाने हैं। तो आज मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, क्योंकि मुझे कई दिन से ना मतलब कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, या तो मतलब बुखार आया एकदम से, उस वजह से भी हो सकता है कि उसी वजह से मतलब मुझे जो है ना चक्कर आ रहे थे, वीकनेस आ रही है बहुत ज़्यादा ही। तो आज मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, दवाई दिया उन्होंने। वो भी वही है ना कि थकावट ज़्यादा हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा काम हो गया था, जिस वजह से जो है मेरी ये हालत हो गई। और मैं सच्ची बताऊँ मेरा वेट भी जो है वो काफ़ी घट गया है। सारे सूट, जितने सूट वो हैं जो मतलब कि मुझे बिल्कुल फिटिंग के थे, बिल्कुल फिटिंग के सूट थे, और ये सारे सूट मुझे अब काफ़ी लूज़ हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। और करीब से करीब बिना मतलब डाइटिंग के, बिना उसके मेरा कम से कम 5 से 6 किलो वेट जो है वो कम हो गया है अभी इन दिनों में। और काम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि काम देखिए बहुत ज़्यादा था, और काम से अच्छी मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सरसाइज होती है आपके लिए। तो जिस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से सोची कि मुझे मेरा वेट कम करना है, वेट कम करना है, उस पर मेहनत तो कुछ हो नहीं पाई, पर हाँ वो खुद से ही मतलब कि काम के उसमें हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कमेंट आप लोग कर रहे थे कुछ लोग कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप मतलब कि वहाँ रहने में, देखिए शहर में रहने में और गांव में रहने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। जो बाहर का माहौल होता है, जो शहर का माहौल होता है, उसमें और गांव के माहौल में बहुत डिफरेंस होते हैं। मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, गांव में ही मैं पली बड़ी हूँ, गांव में ही मैं रही हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी जब तक भी मैं गांव में रही हूँ, शादी होने के बाद भी मैं गांव में रही हूँ। बीच के 10 साल मैं बाहर रही हूँ, मैं मानती हूँ। पर मेरे लिए किसी भी चीज़ में ढलना, किसी भी स्थिति में रहना बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
मैं जैसे सिचुएशन होती है मैं उस सिचुएशन में उसी तरीके से रह लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। तो ज़्यादा मुझे इसीलिए दिक्कत नहीं होती है, मैं अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेती हूँ, जैसी मतलब कि वो है वैसे ही मैं रह लेती हूँ। मैं मतलब कि मेरा मन था, आज मेरा मन था व्लॉग बनाने का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे करनी थी आज ही, पर वो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को। आप सोचो कि बस वीडियो डालना है, बना के वीडियो डाल दो और हो गया काम ख़त्म, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं वीडियो जब मैं बना के खुद खुश हूँ ना वीडियो को बना करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ मैंने उस वीडियो को बनाने में मेहनत की है, तो मुझे खुद को संतुष्टि होती है। अब बस कि वीडियो डालना है, बनाया कुछ भी और डाल दिया। और कल से जो है मैं प्रॉपर अपना वीडियो बनाना, जो बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, जिस तरीके से मैं पिछले 2 साल से करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे संतुष्टि जब होती है जब मैं अपनी वीडियो बनाने में अपना 100% देती हूँ, जब मैं अपनी 100% मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए, तब मुझे अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ हो गया। तो वो वाली चीज़ है। और मैं दिखाऊँ एक चीज़ आप लोगों को, ये जो अलमारी थी ना, इसको ये सारे फूल वूल मैंने धो करके लगाए ना, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वो नहीं हुई बस ठीक, उनको भी मुझे ठीक करना है। और ये रूम मेरा काफ़ी मतलब अच्छे से मैंने सजा दिया है। नेक्स्ट वीडियो शायद आप लोगों को हाउस टूर और फिर किचन को सेट करना है, और गोपाल जी के लिए शॉपिंग करनी है मुझे। मेरे गोपाल जी के लिए सबसे पहला काम मेरे लिए ये है कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करनी है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है और फिर जन्माष्टमी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी है। आप लोगों के साथ में हर एक चीज़ शेयर की जाएगी, और अच्छे से, ऐसे नहीं थकी थकी नहीं। मैं भी सोची हूँ कि 1-2 दिन का बीच में अच्छा सा ये रेस्ट हो जाए, मेरी तबीयत सी ठीक हो जाए और मैं अच्छे से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। बस वही सारी चीज़ें अपने काम पे आ जाऊँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरी हालत तो वो वाली हो रही है कि मन नहीं कर रहा। थकावट के उस 2 दिन के बुखार ने ना मुझे मतलब कि बिल्कुल अंदर से वो करके रख दिया। मैं फिर भी मैं उस बुखार में भी बैठी नहीं थी, मैंने प्रॉपर अपना घर का सारा काम किया है। और कभी भी मेरे साथ ये होता है कि मुझे कुछ भी होता है, जब बिल्कुल मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ देती है, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होती कि तू उठ के कुछ भी कर सकती है, तब मैं लेटती हूँ। वरना मैं अपना, कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब है नॉर्मली, जैसे बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, या मतलब नॉर्मल सी जो ये चीज़ें होती हैं वो है, तो मैं फिर भी अपने घर का पूरा काम करती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं करती हूँ प्रॉपर अपना रूटीन जो भी मेरा होता है। तो चलिए, अभी मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जितना भी मैंने आप लोगों को अपना घर दिखाया है कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अभी सजाना बनाना, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी है। बस 1-2 दिन ये थोड़ा सा हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, भली चंगी हो जाऊँ, बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाऊँ, ताकि हंसी से, पॉजिटिविटी के साथ में मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं और हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो का एंड करूं। बस इतना चाहिए मुझे। तो चलिए, इसी के साथ में इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो खुश रहिए और खुश रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।